दोस्तों ये आप 5 चीज़ें खाना पीना छोड़ दें जो आपकी किडनी के लिए जहर हैं, तो आप किडनी की बीमारियां, आप किडनी की इन्फेक्शन है, पथरी का बनना, अक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, डायलिसिस है, किडनी खराब होना, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और बात करेंगे आज हम खाने पीने वाली चीज़ों के तो साथ साथ जो आपकी किडनी को खराब करती हैं। कुछ मेडिसिन भी, दवाएं भी ऐसे हैं जो आप डेली ले रहे हैं जो आगे इन फ्यूचर में आपकी किडनी को खराब कर सकते हैं। भारत में लगभग 5 से 10% यंगस्टर ऐसे हैं जिनकी किडनी डैमेज अभी हो रही है पर उनको पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किडनी के इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉडी में क्या है जिससे आपको पता लग सके कि किडनी आपकी खराब होती जा रही है, कहीं आप अक्यूट रेनल फेलियर की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे, किडनी डैमेज की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे। इन सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी खराब होती जा रही है। अब इन 5 चीजों को आप छोड़ देंगे तो आप किडनी को दोबारा से हेल्थी बनाकर, और आप पता भी लग जाएगा कि किडनी अगर सेहतमंद हो तो आपके शरीर को कितने फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला जो किडनी का जो हमारे बॉडी में फंक्शन है वो एसिड बेस बैलेंस को करने का। आपने सुना भी होगा कि जो अल्कलाइन पानी आया है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, ये एसिड बेस को बैलेंस करता है। हमारी डाइट के अंदर एसिड डाइट बहुत ज्यादा है, तेजाबी खाना बहुत ज्यादा है, जिससे हमारी किडनी डैमेज होती है। उससे मोटापा, शुगर, थायराइड, डायबिटीज और नींद ना आना, बीपी का बढ़ना, घबराहट होना, बाल झड़ना, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा किडनी का मेन फंक्शन है विटामिन डी को बनाना। अगर विटामिन डी की आपके अंदर कमी हो जाए दोस्तों तो आपकी हड्डियों, जोड़ों में सूजन, घुटने खराब, हड्डियों की कमजोरी के बिना शरीर की कमजोरी, सुस्ती आना, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इन्फ्लामेशन, शरीर में कहीं पे सूजन आ जाए बॉडी में, जो आपके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाए, ये भी किडनी का फंक्शन है। ब्लड फ्लो को मेंटेन करना, वेरिकोज वेन आपको होने लग जाए, आपको चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये किडनी का सबसे बड़ा फंक्शन है दोस्तों। आप जो भी कुछ खाएं पिएंगे उससे जो गंदा पदार्थ निकलता है वो हमारे मल और पेशाब के थ्रू बाहर जाता है, तो कुछ हिस्सा यूरिन के थ्रू बाहर जाए तो उसके लिए सेहतमंद किडनी होना जरूरी है। नहीं तो आपके अंदर वो गंदगी जमा होकर आपका लिवर बीमार, आपकी चेस्ट में इंफेक्शन, बहुत सारी बीमारियां आपको आ जाती हैं। स्ट्रेस को ठीक रखना, जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो यंगस्टर हैं थोड़ी सी बात भी स्ट्रेस पे आ जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, तो इसके लिए किडनी का हेल्थी बहुत होना जरूरी है। स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी बात, खून की कमी को किडनी दूर करती है। अगर आपके आरबीसी कम है तो हेल्थी किडनी आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो पहला जो खाने में आपने चीज छोड़ना है दोस्तों वो है सोडा। सोडा के मतलब कि जो अल्कोहलिक हैं, जो सोडे के साथ अल्कोहल लेते हैं, वो सोडा नहीं है। इसके अंदर आपके कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, बीवरेजेस आएंगे, चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, कैफीन मिक्स कोल्ड ड्रिंक है, वो आप की किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो शुगर बहुत ज्यादा होती है। आप सोचते हैं कि घर पे भी 1 चम्मच चीनी तो खाते हैं हम, तो इसमें अलग से क्या चीनी आ गई है, तो इसके अंदर चीनी केमिकल वाली होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर 0 होता है। जैसे कि हम हरी सब्जियां खाते हैं, नेचुरल जूस पीते हैं, गन्ने का जूस पी लें, संतरे का जूस पी लें, उसके अंदर जितने विटामिन होते हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिलते हैं। 0 न्यूट्रिशन होता है। हाँ, अलग से विटामिन जरूर ऐड कर दिए जाते हैं पर उनका बेनिफिट्स इनके केमिकल्स के आगे कोई आपको नहीं मिलेगा। अब इन चीजों को लेने के साथ किडनी डैमेज होने के साथ आपका वेट गड़बड़ होने लग जाता है, हड्डियों की बीमारियां यंगस्टर में आ गई हैं, उनके घुटनों में से बाज कट कट की, विटामिन डी की वजह से पूरा शरीर कमजोर महसूस करता है, गुस्सा आना, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, ऐसे सिम्टम लगे हैं। इसके साथ ही डेंटल डिजीज आपको आ गई है। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि उनकी दांत खराब हो गई हैं, मस्कुलर डिजीज आ गई है, उनको मांसपेशियों के अंदर कमजोरी, दर्द शुरू हो गया, काम नहीं होता, उनसे थकान आ जाती है, हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, ये इसका कारण है। दूसरा है जो आज के समय में रिवायत चल रहा है कि फ्रोजन किया हुआ खाना खाना, प्रिजर्व कर दिया हुआ, जैसे कि हम बाजार से आजकल पैकिंग सब्जियां आने लगी हैं, बनी बनाई सब्जियां, जैसे पनीर का सब्जी बना बनाया, आपको घर पे कुछ नहीं करना है, उसको पैकेट को खोलना है, उसको अपने बर्तन में गर्म करना है और आप खा सकते हैं उसको। रेडी टू ईट मील है जो फ्रिज के अंदर पहले डाले गए हैं, ये आपकी किडनी के दुश्मन है दोस्तों, आपकी बॉडी के, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन चीजें डाली होती हैं जो आपको पता ही नहीं लगता।
छुपे हुए केमिकल्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को तो डैमेज करते ही करते हैं, और साथ इसके अंदर कुछ फैट डाले होते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको लिवर की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हार्ट की बीमारियां करते हैं। नमक बहुत ज़्यादा तेज डाला होता है जो आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, केमिकल्स जो आप लेबल ही नहीं पढ़ते। जैसे आप घर पे पनीर की सब्जी बनाएंगे, उसको आप 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में भी रखेंगे तो वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये जो सब्जियां बना बनाया सब्जी होता है, ये 2 महीने भी पुराना होता है तब भी सब्जी रहता है, तो इतना तेज केमिकल डाला होता है। शुगर इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और 0 न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इनकी कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, उसके ऊपर कितना भी लिखा हो। और टाइप 2 डायबिटीज को ये बढ़ाते हैं और डैमेज करते हैं आपकी बॉडी को और इम्यून सिस्टम को, तो इसलिए ये खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा जो है वह प्रोसेस्ड मीट, ये भी आजकल बहुत प्रचलन है। हम मार्केट में जाते हैं, वहां से पैकेज्ड किया हुआ मीट है वो लेते हैं, एनिमल मीट हम लेते हैं। तो अगर आप फ्रेश की बजाय पैकेज्ड मीट ले रहे हैं जो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन पुराना है, तो इसके प्रोटीन है डिटीरियोरेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं प्रोटीन प्रिजर्व करने से, जो आपकी सेहत के लिए और किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कैसे हम ये प्रोसेस्ड मीट अपनी डाइट में ले लेते हैं ना जानते हुए, जैसे कि आपकी बर्गर्स में ऐसा प्रोसेस्ड मीट कंपनीज ऐड करती हैं, पैटीज में आपके ऐड करती हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं जो एनिमल बेस्ड फूड देते हैं, वो बर्गर के अंदर कुछ ना कुछ डाल देते हैं। आपने भी सुना होगा कि चिकन बर्गर तो ज्यादातर फ्रेश नहीं होता है, पैकेज्ड होता है, फ्रोजन होता है, जो आपकी सोडियम को बढ़ा देता है, जो आगे चलकर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और ब्लड प्रेशर आपकी स्ट्रेस डालता है किडनी के ऊपर, किडनी डैमेज करता है। तो इसलिए जब आप एनिमल प्रोटीन को बढ़ा देते हैं अपनी डाइट में और जो प्लांट प्रोटीन है उसको कम कर देते हैं, तो आपका शरीर बीमार हो, किडनी डिजीज आपको हो जाती है। तो जो इसके अंदर चौथा है वो है फ्राइड पोटैटो। आलू के बारे में आप नॉर्मली लेते हैं, पर इसकी जो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज हैं, इनके अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है आगे चलकर मसाले के रूप में या टेस्ट के रूप में, जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है। कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं जो आपके मोटापे को बढ़ावा देते हैं, आपके लिवर को डैमेज के साथ किडनी को डैमेज करते हैं। इसके अंदर टार होता है क्योंकि वो तेल बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, हो सकता है वो 1 महीने से एक ही तेल यूज करते आ रहे हो आपको फ्रेंच फ्राइज खिलाने, चिप्स निकालने के लिए। तो वो टार आपके लिवर के अंदर गंदगी भरकर आपके फेफड़ों को बीमार करके आपकी हड्डियों तक को बीमार और बहुत बड़ी बीमारियों तक आप चले जाते हैं। जो 5वां है जो आज के समय बहुत ज्यादा बच्चों को दे रहे हैं वो है मेयोनीज के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो आपकी जो धमनियां हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होने का मेन कारण आपने देखा होगा, यंग एज में बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। क्या कारण है उसका? यही है कि आप फैट इतना ज्यादा खा रहे हो जो आप कभी पढ़ते नहीं है, लेबल के ऊपर ले लेते हैं। दूसरा क्या है, इसके अंदर हेल्थी कुछ भी नहीं है मेयोनीज के अंदर, क्योंकि ये इतने ज्यादा पुराने हो गए हैं। आप खुद सोचिए, आपने मेयोनीज घर पे तैयार करनी है तो आप 15 दिन से ज्यादा उसको नहीं रख सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर फंगस जमा हो जाती है। तो इस मेयोनीज के अंदर आप 6 महीने भी पुराना ले लें, इतने तेज केमिकल्स डाल लेते हैं जो आपके लिवर और किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और उसके अंदर गंदगी भर देते हैं। अब चलते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं, किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। 3 टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप इन चीजों को तो बंद करेंगे जो आपकी किडनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहर है, तो इनको आप लेंगे तो आपकी किडनी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि फ्रेश होल फूड ही खाएं, प्रोसेस्ड फूड है वो ना खाएं, फ्रेश फूड धीरे धीरे आप ऐड करते जाएं। आप हरी सब्जियां घर पे ताजा बनाकर खाएं, आप हरी सब्जियों का जूस लें, उनका सूप पिएं, जो आपकी अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर देंगी, आपकी किडनी डिटॉक्स होगी, आपका लिवर डिटॉक्स होगा और आप हेल्थी रहेंगे। और एक्यूट रेनल फेलियर, किडनी डिजीज है, स्टोन्स हैं, डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं, ब्लड यूरिया का बढ़ना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, सांस चढ़ने लग जाना, इन सभी बीमारियों से आप पीछा छुड़ पाएंगे। प्लांट बेस्ड फूड को खाएं। अगर आपको किडनी की बीमारी हो गई है, किडनी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है, तो प्लांट बेस्ड पौधों से मिली हुई सब्जियां और फल ही खाएं। एनिमल बेस्ड हर एक तरह के प्रोडक्ट आप बंद कर दें और केमिकल बेस्ड आप प्रोडक्ट बंद कर दें। तीसरा जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया टिप्स है वो है दही। दही को अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे डेली, तो एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये जितना भी आप फूड खाते हैं इनसे आपकी इन आंतड़ियों के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा मरने लग जाता है। बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। हमारे अंदर खत्म हो जाए तो छोटे बच्चे को भी अस्थमा हो गया तो वो उम्र भर ठीक नहीं होता है। ये बैक्टीरियल फ्लोरा को बढ़ाता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप कमजोरी नहीं महसूस करेंगे, बाल आपके सफेद नहीं होंगे जल्दी से, आप एनर्जेटिक हेल्थी रहेंगे। तो किडनी डिटॉक्स कैसे करें
इसके लिए मेरी अलग से वीडियो है चैनल पर, लिवर डिटॉक्स के ऊपर मेरी वीडियो है चैनल पर, और जो किसी के फेफड़ों को अगर कोई डिटॉक्स कर सकता है उसके ऊपर भी वीडियो है मेरे चैनल पर। नीचे लिंक कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा, वो तीनों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप अपने पूरे बॉडी को हेल्थी बनाकर मेंटली और फिजिकली तौर पर फिट रह सकें। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज है, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वालों खराब है, एफिशिएंसी कम है, थायराइड और डायबिटीज का कैसे परमानेंट इलाज कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलती रहेंगी आपको ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस हर रोज। तो मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।